क्या कभी सोचा है कि जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक कैसे सिखा सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम स्रोतों के जरिए एक ऐसी ही यात्रा को गहराई से समझेंगे, भगवान राम की 14 वर्षों की वनवास यात्रा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन जीने की कला छिपी है। सही, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, कौन उनके साथी बने, और सबसे जरूरी हम आज क्या सीख सकते हैं। हाँ, तो ये यात्रा शुरू कैसे हुई? वो 14 साल का वनवास क्यों? ये हुआ रानी कैकेयी के वरदानों की वजह से। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, और उन्हीं वरदानों में एक था राम का वनवास। हाँ, और पिता के वचन का मान रखने के लिए राम जी ने इसे स्वीकार कर लिया, मतलब राजपाट छोड़कर वन जाना। और अकेले नहीं गए, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वो भी अपनी मर्जी से साथ चले। तो ये यात्रा अयोध्या से शुरू हुई। हाँ? फिर कहाँ गए वो? पहला बड़ा पड़ाव था चित्रकूट। वहां भरत मिलने आए थे मनाने के लिए। हाँ, पर राम लौटे नहीं। उन्होंने कहा कि पिता का वचन निभाना है। बिल्कुल। और फिर भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे, वहीं सिंहासन पर रखी गईं। चित्रकूट के बाद फिर आया सबसे लंबा पड़ाव, लगभग 10 साल, दंडकारण्य में। दंडकारण्य सुना है बहुत घना और खतरनाक जंगल था। हाँ था, तो राक्षस थे, मुश्किलें थीं, लेकिन राम ने वहां सिर्फ युद्ध नहीं किया। तो क्या किया? असल में उन्होंने वहां के ऋषियों, वनवासियों, जो अलग थलग और डरे हुए समुदाय थे, उन्हें जोड़ा, उन्हें संगठित किया। अच्छा। एक तरह से लीडरशिप, वो भी इतने मुश्किल हालात में। हाँ, कह सकते हैं। उनमें आत्मविश्वास जगाया, राक्षसों से उनकी रक्षा की। ये एक बहुत बड़ा काम था। ये तो वाकई सिर्फ यात्रा नहीं, कुछ और ही था। बिल्कुल। इसके बाद वो पहुंचे पंचवटी, नासिक के पास, गोदावरी नदी के किनारे। पंचवटी, यहाँ तो काफी घटनाएं हुई थी, है ना? हाँ, यहीं उन्होंने पर्णकुटी बनाई, लेकिन यहीं वो शूर्पणखा वाला प्रसंग हुआ। और फिर खरदूषा से युद्ध, मारीच का वध, और फिर सबसे दुखद घटना, सीता जी का हरण। माना जाता है कि यहीं पंचवटी के पास से रावण ने छल से सीता जी का हरण किया था। हाँ, ज्यादातर स्रोत यही बताते हैं। और इसी कोशिश में वो बूढ़े गिद्धराज जटायु उन्होंने रोकने की कोशिश की थी रावण को। जी हाँ। और लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, सीता जी की खबर राम तक पहुंचाते हुए। क्या बलिदान था सच में। इसके बाद तो राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकल पड़े होंगे। हाँ, फिर उनकी यात्रा दक्षिण की ओर बढ़ी, तुंगभद्रा, कावेरी नदियों के इलाके। वहां वो शबरी से मिले। शबरी, जिन्होंने सालों तक राम जी का इंतजार किया था। हाँ, वही भक्ति और प्रतीक्षा का प्रतीक। फिर कर्नाटक में ऋषिमुख पर्वत पर वहां हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट हुई। बिल्कुल, और ये मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से वानर सेना बनी, जिसने आगे लंका विजय में मदद की। इस पूरी यात्रा में इतनी कठिनाइयों के बीच राम जी के वो कौन से गुण थे जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कर्तव्य परायणता, अपना सुख, अपनी इच्छा सब पीछे, पिता का वचन और अपना धर्म सबसे आगे। और उनका धैर्य, सीता हरण के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल, अविचल धैर्य और साहस। इतनी बड़ी व्यक्ति पर त्रासदी हुई, लेकिन लक्ष्य से नहीं भटके, संयम बनाए रखा। और उनकी लीडरशिप तो कमाल की थी, मतलब वनवासियों से लेकर वानरों तक सबको एक साथ ले आना। निश्चित रूप से। और विनम्रता भी, दुश्मन के प्रति भी सम्मान का भाव रखना, ये सब चीजें मिलकर उन्हें आदर्श बनाती हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, सहयोगियों का बड़ा हाथ रहा होगा। अरे बिल्कुल, लक्ष्मण का साथ तो देखो, 14 साल भाई के साथ, हर पल सेवा, हर पल रक्षा। सही। और हनुमान जी, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, समुद्र लांघ जाना। अद्भुत। हनुमान जी की निष्ठा, सुग्रीव और पूरी वानर सेना का पराक्रम, फिर जटायु का बलिदान, शबरी की भक्ति, निषाद राज गुह की मित्रता भी तो थी शुरू में। हाँ, और विभीषण भी, रावण के भाई होकर भी धर्म का साथ दिया। ये सब क्या दिखाता है? यही कि एकता में, सहयोग में कितनी शक्ति है। बिल्कुल। और निष्ठा, विश्वास, ये मुश्किल समय में रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो सारे सबक हैं, कर्तव्य, धैर्य, एकता, विश्वास, ये आज हमारे जीवन में कैसे काम आ सकते हैं? देखिए, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। अपने काम, अपने परिवार, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना। हाँ, और मुश्किल वक्त में हिम्मत रखना, पॉजिटिव रहना, हार न मानना।
सही, टीम वर्क की अहमियत समझना, अकेले सब कुछ नहीं होता, मिलकर बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। और अपने उसूलों पर टिके रहना, विश्वास रखना खुद पर और अपने मूल्यों पर। और एक और बात, विनम्रता, दूसरों का सम्मान करना। आजकल ये हम शायद भूलते जा रहे हैं। सही कहा। और समय का महत्व, सही टाइम पर सही फैसला लेना। तो राम की ये यात्रा त्याग, कर्तव्य, साहस, विश्वास, इन सब की एक मिसाल है, प्रेरणा है कि हम भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और अंत में वो रघुकुल की रीत। हाँ, वो प्रसिद्ध पंक्ति है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहूं बरु वचनु न जाई। मतलब रघुकुल की ये परंपरा हमेशा से रही है कि प्राण भले चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ तब के लिए नहीं है, आज भी हम अपने वादों के कितने पक्के हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने सच्चे हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, रावण का घमंड और अपनी कमजोरी पहचानना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मंथन जारी रहे।